हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रकाश के बेसिक कंसेप्ट बताने वाली हूँ। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ और जानते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और प्रकाश का स्रोत क्या है? नेक्स्ट है कि प्रकाश का स्रोत क्या है? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कि बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, लालटेन हो गया, सब क्या है? प्रकाश का स्रोत है। बल्ब से प्रकाश निकलती है, सूर्य से निकलती है, लालटेन से निकलती है। तो सभी को हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और प्रकाश के स्रोत जो दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में क्या आ जाएगा? सूर्य आ जाएगा, तारा आ जाएगा, ये सब प्राकृतिक स्रोत हुआ। और मानव निर्मित में जिसमें जो वस्तु को मानव ने स्वयं निर्माण किया हो उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। तो बल्ब हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, सब क्या है? बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती सब आ जाएगा मानव निर्मित स्रोत में। और क्वेश्चन है कि प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। और ये कार्य, तो सूर्य का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कि नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करना। सूर्य का कार्य है कि नाभिकीय ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करना है। और बल्ब का कार्य क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करना है। और लालटेन और मोमबत्ती का कार्य है कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करना। तो क्वेश्चन है कि प्रकाश एक प्रकार से क्या है? प्रकाश एक प्रकार से क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार से ऊर्जा है। अब है प्रकाश से जुड़े इम्पोर्टेंट बात कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। और नेक्स्ट है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? अगर पूछा जाए कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है तो इसका आंसर निर्वात में। प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक निर्वात में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। तो कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और नेक्स्ट है कि प्रकाश की चाल जो है सबसे पहले निर्वात में होती है। और निर्वात का मतलब क्या होता है? जहाँ पर न हवा हो, नहीं जल, कुछ भी नहीं हो, उसे हम निर्वात कहते हैं। तो सबसे पहले निर्वात में होती है, उसके बाद हवा में होती है, उसका जल में होती है। और नेक्स्ट है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस में गमन करती है? तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश के चलने के पथ को हम किरण कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो अभिसारी, और दूसरा अपसारी, और तीसरा समांतर। यही 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। तो अब है अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो यदि किरणों का समूह किसी एक ही बिंदु स्रोत से निकलती है उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यदि किरणों का समूह किसी एक ही बिंदु स्रोत से निकलती है उसी को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और नेक्स्ट है कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो यदि किरणों की समूह किसी एक ही बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें किरण जो है एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो इसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और एक ही बिंदु स्रोत से अगर किरण निकलती है तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और नेक्स्ट है कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? तो यदि किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर चल रहा हो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। यदि किरणों का समूह एक दूसरे के समांतर चल रहा हो उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। और यदि किरण जो है एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यदि अगर किरणों की समूह जो है एक ही बिंदु स्रोत से निकलती है तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब है कि प्रदीप्त या प्रदीप्तमान किसे कहते हैं? तो प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तु को हम प्रदीप्त या प्रदीप्तमान कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जित करने वाली वस्तु को हम प्रदीप्त या प्रदीप्तमान कहते हैं। अब है कि अप्रदीप्तमान या अप्रदीप्त किसे कहते हैं? तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करने वाली वस्तु को हम
अपरदीप्त या अपरदीप्त मान कहते हैं। अब हम वस्तु के आधार पर प्रकाश को 3 भाग में बांटते हैं। एक आपका पारदर्शी, दूसरा है पारभासी और तीसरा है अपारदर्शी। तो पहले जानते हैं कि पारदर्शी वस्तु कैसी होती है। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाती है उसे हम पारदर्शी कहते हैं, और जिस वस्तु से प्रकाश थोड़ी मात्रा में आर पार होती है उसे हम पारभासी कहते हैं। यदि वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं होती है, यदि वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं होती है उसे हम अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। तो यदि मेरी मेहनत थोड़ी भी आप लोगों को अच्छी लगी हो, ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक 28 पर वॉचिंग।